से ये पूछा था। आज फिर हमारे साथ लोग जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे कल आपने बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपने सुझाव दिए थे, मैं चाहूंगा कि आज भी सुझाव दीजिए। क्यों? इसलिए कि आप 60% से अधिक की लड़ाई जीत चुके हैं। अगर सरकार का वित्त मंत्री, सरकार का सहकारिता मंत्री को आपने मजबूर कर दिया है पार्लियामेंट में सवाल जवाब करने पर, और वो भी 5-10 मिनट नहीं, आधे घंटे का सवाल जवाब हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है सहारा के निवेशकों ने, एजेंटों ने, और हम आपकी आवाज बन करके ये बात उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सरकार को सही बात पहुंचाएं। अगर उनको सही बात नहीं पहुंच रही है तो हम ये लाइव, हमारे जो निवेशक हैं, एजेंट हैं, उनके मन की इच्छा क्या है, उनको अगर कोई बरगला रहा है तो ना बरगलाएं, यहां जो इच्छा है उसको देखिए, समझिए, और उसमें ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि बहुतायत लोग क्या कह रहे हैं, बहुतायत लोग जो कह रहे हैं उसको स्वीकार करें, और उस पर तब फिर सरकार को भी आप नहीं कह सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई आप लोगों का ये डिमांड था, आप ही लोगों के डिमांड के अनुसार हम ये काम कर रहे हैं। उसमें एक गड़बड़ी जो मुझे दिखती है कि अगर आपने कहा कि नहीं सहारा के काउंटर से हो, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपने कहा कि सरकार सहारा के काउंटर से, तो पैसा सहारा को लौटाया जाएगा? नहीं। ये अगर काम हुआ तो फिर आप फंस जाएंगे। सहारा भी रहे, सरकार भी रहे साथ में, पैसा सरकार के ही पास रहे, सहारा प्रबंधन वहां मौजूद रहे सत्यापन के लिए, और एजेंट बंधु मौजूद रहे सत्यापन के लिए, और निवेशक मौजूद रहे और उनको पैसा मिलता चला जाए। ये जो तरीका है, मुझे लगता है ये सबसे फुल प्रूफ तरीका है। अब इस फुल प्रूफ तरीकों को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसको अमल में लाया कैसे जाए, इस पर जो है हम सुझाव मांग रहे हैं। जैसे सारे जो हमारे दर्शक अभी लिख रहे हैं लगातार, उसके अलावा जो नौशाद भाई अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है नौशाद जी। संजय नायक साहब जुड़ गए हैं, देव नारायण सिंह जुड़ गए हैं, आरसी पाल जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नौशाद भाई, आप चूंकि सीनियर हैं आप भी, तो आप ही शुरू कीजिए, क्या सुझाव दे रहे हैं सरकार को? क्योंकि अब तो प्रक्रिया लौटाने की चल रही है, ऐसा नहीं था कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला तो खेल खत्म हो गया। 4 लाख लोगों को 5,000 ही सही मिला तो सही, तो नहीं मिलने वाला जो एक वातावरण था कि अरे सहारा का पैसा आया, एक किसी को नहीं मिलेगा, डूब गया, लेके भाग गया, वो सब तो खेल खत्म, उससे तो आप आगे निकल चुके हैं। अब है कि मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इस पर अगर आप सरकार को क्या राय देना चाहते हैं, ये बताइए। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी पहल आप लगातार करते आ रही है। जितेश जायसवाल निवेशक को ही तो जुड़े हुए हैं, सारे निवेशक ही, आप भी जुड़िए जितेश जी। हाँ बोलिए। लाइव में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए नौशाद जी, थोड़ा तेज बोलिए। जी 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 जी, लाइव में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशुतोष जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रस्तुतिकरण करा, बहुत अच्छी तरह से एक भूमिका आपने तैयार करी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई बातें आगे की बताने की हमारे द्वारा जो आपने कहा उसमें कोई बाकी बची हुई है, लेकिन यहाँ बात हो रही है जो आपने अपनी भूमिका में कहा, इसमें मैंने 6 पर्सन नोट करे हैं, 6 मतलब कि इसमें टैग नोट करे हैं, मैं अभी आपके सामने नोट कर रहा था। लेकिन सबसे पहले जो आपने लास्ट में सवाल किया कि एक सुझाव की बात आपने की कि सुझाव क्या होना चाहिए। सुझाव देखिए, मैं तो मैं आपको पहले ही बताया था और आज भी आप अपने दर्शकों को बता देता हूं, ना तो सहारा इंडिया के ऑफिस सहारा के कार्यकर्ताओं ने कभी बंद किए, न सहारा इंडिया के जितने भी रीजनल ऑफिस है या फिर उनके जो सेक्टर ऑफिस है, ना किसी सरकार ने कोई बंद किया। सहारा ने जानबूझ के अपनी मर्जी से ही सभी ऑफिसों को बंद किया, जिसमें 90% ऑफिस बंद है। इनके रीजनल कार्यालय वगैरह खुले हैं, जो इनके जो अधिकारी है, रीजनल अधिकारी है, उनको तनख्वाह भी मिल रही है, उनको सभी तरह की गाड़ियों की सुविधा भी मिल रही है, इनके ड्राइवर को पैसा भी मिल रहा है, मतलब कि कुल मिला के इनको सब सुविधा मिल रही है। अगर एरिया ऑफिस की बात करें, एरिया ऑफिस में लगातार जो भी एक नॉर्मल तरीके से अच्छे दिनों में होया करता था, आज भी उनको लाखों करोड़ रुपए की तनख्वाह पूरे साल का जो पैकेज है वो लगभग प्राप्त हो रहा है।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है आशुतोष जी, जहां से जमाकर्ताओं का भुगतान होता था या जहां से पब्लिक डीलिंग होती थी, आशुतोष जी वहां पे ऑफिस को सहारा ने बंद क्यों किया? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।